दोस्तों मामू तो ठीक कह रहे हैं, शाम तो हो ही गई है। इनसे अगर कुछ और पूछा तो रात भी इधर ही हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है नुमान नवीद और मेरे साथ है मोहम्मद अना। तो शुरू करते हैं हमारे पहले व्लॉग को, लेकिन इससे पहले मेरे मामू आप सबसे अपना एनिमल्स और बर्ड्स के बारे में थोड़ा ओल्ड एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं। तो जी मामू, आप अपनी इस हॉबी में कैसे इंटर हुए? वैसे तो मुझे बचपन से ही बर्ड्स और एनिमल्स से बहुत ज़्यादा लगाव है, लेकिन मेरी इस हॉबी में आने की शुरुआत हुई थी जब मैंने अपने एक दोस्त के साथ गांव में, वहाँ पे हमारा पोल्ट्री फार्म है, बहुत पुराने बने हुए। तो मैंने अपने एक दोस्त के साथ वहाँ पे गोल्डन मिसरी की फ्री रेंज की फार्मिंग की थी। तो वहाँ से हमारी इस हॉबी में एंट्री हुई। वहाँ पे मेरा दोस्त कहीं से मेरे ख्याल से 2 पेयर सिल्की के परचेज़ करके लाया था, ब्लैक सिल्की और वाइट सिल्की। तो मतलब वो एक नई शुरुआत थी मतलब मेरी इस हॉबी में। तो मतलब अब हमारा एक्सपीरियंस तो ऐसा है कि जो टाइम मैंने बर्ड्स और इनके साथ गुजारा है फैंसी हैंस के साथ, अगर ये बताना शुरू कर दें तो शायद ये अभी पूरा दिन भी कम पड़ जाएगा हमें। लेकिन कोशिश करेंगे जितना शॉर्ट हो सके, हम जितना ज़्यादा शॉर्ट हो सके हम आपको ये सारी चीज़ बताएंगे। तो जिस तरह वो ब्लैक सिल्की और वाइट सिल्की का पेयर लेके आया, तो वहाँ पे हमारे पास गोल्डन मिसरी ऑलरेडी पहले से हम लोग उनकी फार्मिंग कर रहे थे। तो गोल्डन मिसरी की फार्मिंग करने के बाद हम वहाँ पे एक इंक्यूबेटर भी ले आए। तो हमने माशाल्लाह से वहाँ पे गोल्डन मिसरी के चिक्स सेट करवाए, सिल्की के भी, ब्लैक सिल्की की भी माशाल्लाह से हमारे पास चिक्स आए, वाइट सिल्की के भी चिक्स आए। लेकिन ये कि वहाँ पे कुछ प्रॉपर मैनेजमेंट और प्रॉपर इंतज़ामात ना होने की वजह से हमारे चिक्स मर जाते थे, कोई कौवे उठा के ले जाते थे, कोई कुत्ते खा जाते थे। मतलब वहाँ पे एक प्रॉपर सिस्टम नहीं था। तो उसकी वजह से हमें वहाँ पे वो सिस्टम, हमारे कुछ मसाइल भी आए जिसकी वजह से हमें वो सेटअप वहाँ पे क्लोज़ करना पड़ा। तो मुझे बर्ड से लगाव था, फैंसी हैंस से लगाव था। तो मैंने अपने दोस्त से जो ब्रीड्स थी, जितनी भी मुर्गियाँ वगैरह थी, वो मैंने अपने दोस्त से रख ली। तो वो मैंने उससे ले ली थी। तो वो मैं लेके मनसरा आ गया, जहाँ पे हमें वापस अपने सिटी आना पड़ा, अपने घर आना पड़ा। तो यहाँ पे जब लेके आए तो आपको तो याद ही होगा, जब पहले हमने नीचे छत पे जो रखी हुई थी, तो नीचे जो केजेस वगैरह बनाए, तो उसके बाद हमने कहा कोई प्रॉपर सिस्टम बनाते हैं। हम नीचे बेसमेंट में चले गए। जब हम नीचे बेसमेंट में गए तो बेसमेंट में जाके वहाँ पे हमने केजेस बनाए ऊपर नीचे। मतलब ऊपर नीचे हमारे मेरे ख्याल से कोई उस टाइम, अब मुझे सही से याद नहीं है, 14 केज बन रहे थे जो हमने बनवाए थे। लेकिन असल में वहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा मुश्किलात ये पेश आई। अल्हम्दुलिल्लाह हमने सिल्की पे काम किया जो हम गांव से लाए थे। उसके अलावा हमने एस्ट्रोलॉब पे काम किया, और एस्ट्रोलॉब हमने एक इंक्यूबेटर भी मंगवाया था, प्लास्टिक बॉडी का इंक्यूबेटर था अगर आपको याद हो अनस। लेकिन जी। वो इंक्यूबेटर जो था उसका ये मसला था कि वो एकदम हीट कर जाता था। उसने हमारे बहुत सारे एग्स जो थे ख़राब किए थे। यहाँ पे मानसरा में आने के बाद हमने जो काम किया था वो हमने सिल्की पे किया था, जो हम गांव से लेके आए थे। गोल्डन बफ़, गोल्डन हेवी बफ़ और वाइट हेवी बफ़ थे हमारे। तो गोल्डन हेवी बफ़ के तो हम छोटे छोटे चिक्स लेके आए थे बाज़ार से। तो वो तो मतलब माशाल्लाह से हमारे हमने ब्रूडर में रखे हैं, हमारे पास बड़े हुए हैं। एस्ट्रोलॉब हम लेके आए थे, वो हमने खुद इंक्यूबेटर, हमारे पास इंक्यूबेटर भी था अल्हम्दुलिल्लाह। इंक्यूबेटर से हमने एस्ट्रोलॉब को हैच करवाया है। एस्ट्रोलॉब ने हमारे पास लेइंग किए, ठीक है। मतलब 6 मंथ तक, 7 मंथ तक हमने उनको अपने पास रखा है कि उन्होंने हमारे पास लेइंग भी स्टार्ट की थी। तो मतलब उस टाइम पे तो आप भी हमारे साथ ही थे अनस, अगर आपको अच्छे से याद हो तो। जी मामू, मैं नहीं, साथ आपको था। मैं इंक्लूड करूँगा जहाँ पे जो मसाइल जो हमें आए हैं वो जब बताऊँगा तो मैं आपको भी इंशाल्लाह बीच में जी। इंक्लूड करूँगा। तो एस्ट्रोलॉब पे काम किया था। फिर जैपनीज़ ब्लैक टेल हमने मंगवाए थे कहीं से, हमारे पास वो भी थे, जैपनीज़ ब्लैक टेल थे। प्लेमाउथ रॉक हमने मंगवाए थे। प्लेमाउथ रॉक जो थे वो मैंने सियालकोट से छोटे छोटे चिक्स मंगवाए थे, छोटे छोटे चिक्स मंगवाए थे। और माशाल्लाह से हमारे पास मतलब एक प्रॉपर सिस्टम था ब्रूडर का, और इनके टेम्परेचर्स की इतनी अच्छी स्टडी थी कि पता था कि इनको किस एज में कितना टेम्परेचर देना है। तो इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास मोर्टेलिटी रेशो बिल्कुल ज़ीरो आता था। यानी बहुत कम ऐसा होता था कि हमारे पास चिक्स, मुर्गियों के चिक्स मर जाते थे। असील के हमारे पास पेड़ थे जो हम गाँव से लेके आए थे। तो मतलब ऐसा हो गया था कि जब हमने सेटअप नीचे बनाने के बजाय हम बेसमेंट में जब अपना सेटअप लेके गए हैं, तो वहाँ पर हमें कुछ मसाइल आए। हमें सबसे बड़ा मसला ये आया कि वहाँ पे बेसमेंट में टेम्परेचर ये हो जाता था बहुत ज़्यादा अक्सर राइज़। गर्मियाँ जब आ जाती थी ना, बेसमेंट की हाइट बहुत कम थी। मतलब टोटल मेरे ख्याल से 7 फीट हाइट होगी बेसमेंट की। तो वो 7 फीट हाइट की वजह से ये मसला आ रहा था कि जब गर्मियाँ हो जाती थी तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाता था, उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता था। और सर्दियों में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ड्रॉप कर जाता था, तो वो भी एक मसला था। और मुर्गियों को पता है आपको, एक नेचर का एक निज़ाम है कि मुर्गियों को मतलब सनलाइट चाहिए होती है और एक खुली जगह चाहिए होती है जहाँ पे वो कम से कम
टहल सकें, घूम फिर सकें। मतलब इतना वहाँ पे हमारे पास नीचे जगह कितना मसला था। मतलब शुरू में तो इतनी मुर्गियाँ नहीं थी, लेकिन माशाल्लाह जैसे वक्त गुजरता गया, हम उनको ब्रूडर में हमारे पास चिक्स आते रहे, हमने हैच कराया इंक्यूबेटर से, तो हमारे पास एक टाइम आया हमारे पास इतनी ज़्यादा मुर्गियाँ हो गई थी, तो वहाँ पे उन्हें संभालना मुश्किल हो गया था। तो मुझे आपको याद हो अनस, तो हमें तो उन्हें लेके आना पड़ता था ऊपर वाले छत पे, बहुत बेसमेंट इतनी से। हैवी बफ की तो हो हैवी बफ कि उस टाइम अनस छोटा सा था, तो हैवी बफ 3-4 साल पुरानी बात है, तो अनस छोटा सा, तो हैवी बफ तकरीबन अनस की हाइट के बराबर तो हो गई थे हमारे माशाल्लाह। वो छोटे छोटे चिक्स काफ़ी बड़े हो गए थे हमारे पास, तो वो उन्हें उठा के ऊपर छत पे लाना पड़ता था, धूप लगवानी पड़ती थी। वो काफ़ी इंजॉय भी करते थे जब हम उनको धूप पे लेके आते थे, तो मतलब इधर उधर भागते थे, इंजॉय करते थे कि उनको खुली सी जगह मिल गई थी। तो मुझे बुरा लगता था कि यार हमने इनको इतनी छोटी सी जगह पे हमने इनको केज किया हुआ है, इनको बंद किया हुआ है हमने, ठीक है, केज में डाला हुआ है छोटी सी जगह पे। तो लिहाजा इस वजह से मैंने फिर अपनी मुर्गियों का सेटअप सारा क्लोज़ कर दिया था। फिर यहाँ से हम आए बर्ड्स की हॉबी में घुस गए। मतलब इंटरेस्ट तो हर चीज़ में था, लेकिन ये है कि मुर्गियों की स्पेस ना होने की वजह से, जगह ना होने की वजह से मुर्गियों का हमें सेटअप क्लोज़ करना पड़ा। हम बजीज़ में आए। सबसे पहले हमने बर्ड्स में आने के बाद हमने सबसे पहले बजीज़ पे काम किया। बजीज़ ने तो माशाल्लाह हमारे पास ऐसी ग्रोथ की हमारे पास बजीज़ ने कि मेरे ख्याल से हम 2 पेयर लेके आए थे शायद शुरू में, और 2 पेयर से मेरे ख्याल से हमारे पास 16-18 पेयर हो गए थे। ज़्यादा, तो इससे भी ज़्यादा उनसे भी ज़्यादा हो गए थे माशाल्लाह। तो उसको भी संभालना हमारे लिए मुश्किल होता जा रहा था बजीज़ को। बजीज़ के साथ एक कॉकटेल का पेयर हम लाए थे माशाल्लाह से, वो उसने तो हमें 1 साल सही तंग किया है। तो 1 साल उसने हमें सही तंग किया है, लेकिन ये कि 1 साल बाद उसने माशाल्लाह जब ब्रीड स्टार्ट की तो फिर उसने सही ब्रीड की। फिर लव बर्ड हम लेके आए। लव बर्ड्स में माशाल्लाह हमारे पास पावर ब्लू का एक पेयर था। पावर ब्लू ने तो हमारे पास बहुत ज़्यादा ब्रीड की थी। स्प्लिट अल्बाइनो के स्प्लिट के पेयर थे और रेड आई के पेयर थे हमारे पास माशाल्लाह। स्प्लिट ने भी पेयर ब्रीडिंग की थी हमारे पास, और रेड आई ने भी हमारे पास बहुत अच्छी ब्रीडिंग की थी। तो उसके अलावा फिंचेस माशाल्लाह यार मुझे बहुत पसंद है फिंचेस। इंशाल्लाह अभी जो हमारा प्लान है अभी हम पूरी शौक था आपका? बहुत ज़्यादा फिंचेस को बहुत ज़्यादा शौक था। छोटी छोटी होती है, उनकी आवाज़ जो होती है ना बहुत प्यारी लगती है मुझे उनकी आवाज़, और उनका मतलब उड़ना। बर्ड्स वैसे भी मतलब बहुत इस तरह मतलब एक क्यूट सी चीज़ लगती है, लेकिन ये कि वो जब फिंच उड़ती थी ना तो वो एक बहुत ज़्यादा मतलब मज़ा आता था उसको देख के। तो हाँ, बाज़ार से ये है। अब इंक्यूबेटर की बात करें, जब इंक्यूबेटर में हम चिक्स हैच करवा रहे थे तो उसमें ये था कि हम जो इंक्यूबेटर लेके आए थे हमें ये मसला था, वो था प्लास्टिक बॉडी में। तो प्लास्टिक बॉडी में हमें ये मसला आता था कि वो इंक्यूबेटर अक्सर क्या करता था, वो हो जाता था, पता नहीं वो स्ट्रक हो जाता था, उसको क्या मसला आता था, वो एकदम वो मतलब उसमें टेम्परेचर खुद ब खुद बढ़ने लग जाता था। उसका कोई सिस्टम का कोई इशू था, अल्लाह बेहतर जानता है क्या मसला था। बहुत उसमें हमारे नुकसान हुए, बहुत बार हमारे अंडे ख़राब हुए हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान होता था। फिर दुख होता था बहुत ज़्यादा कि यार मतलब कभी डे 15 पे आके अंडे ख़राब हो जाते थे। आपको पता है 4 दिन बाद हैचिंग स्टार्ट हो जाती है, डे 19 से डे 21-22 तक हैचिंग स्टार्ट हो जाती है। तो इस टाइम पे आके हमारे अंडे ख़राब होना शुरू हो जाते थे। तो फिर इस वजह से मैं तो सबको यही रिकमेंड करूँगा कि वुडन बॉडी में अगर इंक्यूबेटर लिया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। कि इससे पहला मेरा एक्सपीरियंस रहा है वुडन बॉडी के इंक्यूबेटर का, तो उसमें हैचबिलिटी रेशो जो है वो बहुत अच्छी रहती है। तो हाँ, सबसे प्यारी बात तो हम भूल ही गए, एक सबसे मतलब बाज़ार से जो है लाए जाते हैं। बाज़ार से वैसे एक और मसला होता है, एग्स लाए जो जाते हैं वो ज़्यादातर ख़राब होते हैं और उनमें फर्टिलिटी कमी होती है। वो अगर फर्टिलिटी हो भी तो उन्होंने दुकान में उन्होंने रख के ना उन अंडों को ख़राब कर देते हैं, गर्मी में पड़े होते हैं। तो इनको मतलब इनका कुछ टाइम होता है, आपको 1 वीक के अंदर या मैक्सिमम 10 दिन के अंदर उन्हें उसको अपने इंक्यूबेटर में रखना होता है, तो वो मसला आता है। तो बाज़ार से हम लेके आए थे, उसमें हमारे पास बेंटम का एक चिक हैच हुआ था मेरा दिल तो उसकी अनस के साथ बहुत अच्छी दोस्ती थी। तो बर्ड्स में भी यही हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब बर्ड्स का तो हमारा बहुत अच्छा सिस्टम चल रहा था, तो बहुत अच्छा सिस्टम चल रहा था। लेकिन ये कि बर्ड्स का सिस्टम तो इस तरह हुआ कि हमें क्लोज़ करना पड़ा। तो हमें बर्ड्स के सिस्टम इस तरह क्लोज़ करना, घर में कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो रहा था, हमारा घर इनकम्प्लीट था। जहाँ बेसमेंट में हमने वो बनाए हुए थे, बेसमेंट में जहाँ पे केजेस रखे हुए थे, काफ़ी सारे पोर्शन केजेस थे हमारे पास। तो जब हमें वो बर्ड्स के सिस्टम क्लोज़ करना पड़ा तो मेरे वालिद साहब आए हुए थे, वालिद साहब सऊदी अरब में थे, वो छुट्टी आए हुए थे। तो उन्होंने आया और उन्होंने मुझे कहा कि भाई कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर रहे हैं मुझे उनकी बात अभी भी नहीं भूलती। कहते उन्होंने मुझे कहा कि आप इन सारे बर्ड्स को आप सेल कर दो, अगर आप सेल नहीं करते तो मैंने सवाब के लिए बढ़ा दूँगा मैंने अपने वाले साहब को समझाया, मैंने कहा ये बड़ा महंगा सवाब है, आप काइंडली इन्हें उड़ाएं मत। तो मतलब बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे वालिद साहब की बात ठीक भी थी कि जिस तरह हमारे घर में काम हुआ, जितना ज़्यादा शोर हुआ, मतलब नीचे वो रबल वगैरह नीचे फेंके हुए थे बेसमेंट में, इतना ज़्यादा मतलब तोड़ फोड़ हुई थी घर में। तो उस टाइम में मतलब बर्ड्स जो थे वो डिस्टर्ब भी हो जाते और उन्हें एक जगह से दूसरी जगह मूव करना बहुत मुश्किल काम था।
तो फिर उसके बाद हमें 3 साल मेरे ख्याल से, मैं बल्कि 3 साल तो नहीं हुए शायद, मेरे ख्याल से 1.5-2 साल हो गए सेटअप, बर्ड्स वाला सेटअप क्लोज़ किए हुए। मुर्गियों का तो उसके ज़्यादा हुआ बाद है। हाँ, हमारे पास उसके बाद जगह ही नहीं थी कि हम दोबारा काम शुरू कर सकें। तो ये है कि अब हमारा दोबारा इंशाल्लाह प्लान है। दोस्तों मामू तो ठीक कह रहे हैं, शाम तो हो ही गई है, इनसे अगर कुछ और पूछा तो रात भी इधर ही हो जाएगी। तो जी मामू, आगे का क्या प्लान है? बाउंड्रीज तो लग गई हैं। आगे का प्लान अब हमारा कुछ इस तरह है कि यहाँ पे हमारे पास जगह तो माशाल्लाह से काफ़ी बड़ी है, जैसा कि आप देख सकते हैं इस जगह को, मतलब जगह हमारे पास काफ़ी बड़ी है माशाल्लाह से। यहाँ पे मेरा इरादा है एक तरतीब से काम को शुरू करना है। यहाँ पे इस तरह है कि सूरज यहाँ से सुबह राइज करता है। आजकल गर्मियों के दिन है, गर्मी आजकल बहुत ज़्यादा होती है, तो हम कोशिश करेंगे अपने बर्ड्स और हैंड्स को जितना ज़्यादा मतलब ठंडा टेम्परेचर मिल सके, कि गर्मी कम से कम हो, ये मतलब उनके लिए ज़रूरी है। तो यहाँ पे हमारे यहाँ से सूरज सुबह यहाँ से राइज़ करता है, वहाँ पर सेट करता है। तो हमें सबसे पहले ये यहाँ पर हम बनाएंगे अपना ब्रूडर रूम, जहाँ पे हमारा इंक्यूबेटर होगा, हमारे चिक्स के लिए ब्रूडर होगा, बर्ड्स की मेडिसिन होगी और उनका दाना वगैरह हम यहाँ पे स्टोर करेंगे। और इसके साथ यहाँ पे ये इसकी जो डायमेंशन हमने सोची है 9 बाय 7 फीट का हमारा ये रूम होगा, और इसको हम प्रॉपर रूम तैयार करेंगे। और यहाँ पे साथ में 4.5 इंटू 9 यानी लेंथ में, लंबाई में 9 फीट और चौड़ाई जो होगी 4.5 फीट का एक केज बनेगा। और यहाँ इस तरह के हम यहाँ पे 5 किस्म के केजेस बनाएंगे। तो हमें यहाँ पे ये इन दीवारों को भी उठाना पड़ेगा, ये जो पीछे दीवारें हैं इनको उठा के, तो उनके लिए ये कि हमें कुछ टाइम लगेगा। कुछ चीज़ें हैं जो हमें तैयार करनी है, मैं मिस्त्री से बात करनी पड़ेगी इसके बारे में कि ये जो ब्लॉक्स उठाने हैं, और मतलब उसके अलावा ये जो उसकी सारा कंस्ट्रक्शन की तरतीब है, ये हमारी कोशिश ये है कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके। मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, वरना साहब अपना भी बताएं आप एक्साइटेड हैं कि नहीं है? तो मामू मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मैं उन फिंचेस और मेरा जो बेंटम होगा, फिर से मैं आपसे ज़िद करूँगा, या मैं बता रहा हूँ बेंटम आपने लाना है, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। वो छोटा सा साइज़ उसका इतने मज़े का होता है, क्यूट सा। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आज के व्लॉग को हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा।